के अलावा जो उसकी वीज़ा टाइमलाइन है वो क्या थी, फ्रॉम योर चूजन कोर्स एमएससी मेरे मॉड्यूल है, ठीक है। और अगर वो मुझसे इंटरव्यू लेने वाला पूछ ले कि ये मैंने कोर्स क्यों चूज किया, तो मेरा क्या आंसर बनता है, कंसीडर एनी अदर कोर्स, यू सेड यस आई कंसीडर ह्यूमन। इस चीज़ का भी आपके पास ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए कि मैंने कोई कोर्स और क्यों नहीं कंसीडर किया। आप अपने इंटरेस्ट बता सकते हैं। व्हेन आस्क्ड हाउ यू बिगिन योर रिसर्च इन फर्दर स्टडी, यू आंसर्ड आई डिड माय रिसर्च ऑनलाइन इन गूगल। मेरे कोर्स को ऑफर कर रही थी शॉर्ट लिस्ट की, और फिर शॉर्ट लिस्ट करके उनमें से मैंने एक यूनिवर्सिटी पिक की। और एक यूनिवर्सिटी क्यों पिक की, फिर आगे एज अ रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस स्टेटमेंट इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल ही मुझे एक यूके का रिफ्यूज़ल लेटर रिसीव हुआ है और उसी को आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ने किस कोर्स में अप्लाई किया हुआ था, उसके अलावा जो उसकी वीज़ा टाइमलाइन है वो क्या थी, और वीज़ा टाइमलाइन के अलावा किन क्वेश्चन की बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। और उसके अलावा मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूँगा। और अगर आपसे भी वो यही क्वेश्चन पूछ ले तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या बनता है, आपको क्या आंसर देना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वीज़ा टाइमलाइन पे आते हैं। जो इनकी वीज़ा टाइमलाइन थी वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जो रिफ्यूज़ल लेटर पे इंटरव्यू की डेट लिखी हुई है वो है 9 अगस्त। और 9 अगस्त, और ये 2 दिन पहले मुझे पोस्ट मिली है फेसबुक से। तो फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, तकरीबन इंटरव्यू के बाद 20 दिन बाद इंटरव्यू के इनको रिफ्यूज़ल लेटर आया। और दूसरी चीज़, जो इनका कोर्स था वो था एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया वो था, when asked to provide information about benefits you will gain from your chosen course MSc International Management, your reply was benefits. International business management will broaden my horizon. How to manage business regulation internationally, business practices like management, HR, operation, laws and regulation, theoretical and practical skills of successful career in business, equipped with me interpersonal and leadership skill needed in business. Also found that various module international operation management talk about getting raw material in finished goods. I also found that global strategy and sustainability talk about extending business in market will give me knowledge required in expanding my business. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आपका जो कोर्स है जो आपने चूज किया हुआ है, तो इसके बाद आपको क्या फायदे हो सकते हैं। तो आपने इस तरह तैयारी रखनी है कि सिर्फ कोर्स क्यों चूज किया ये नहीं है, इसके फायदे पूछे वो भी आपने बताने होते हैं। तो इनसे पूछा गया, ये आंसर इनका ऑलमोस्ट ठीक था। एवरेज भी नहीं मैं बोलूंगा, एवरेज से थोड़ा ऊपर था। लेकिन कहते हैं जब वो आप एक आंसर ठीक भी दे लें, जब आप बाकी आंसर गलत दे देते हैं तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ का मसला बना लेते हैं। और यही इनके साथ हुआ है। ये आंसर इनका ऑलमोस्ट ठीक था। बाकी जो इस फील्ड में हैं उनको बेहतर पता होगा। अच्छा, ये कोर्स को लेके जो आता है रिफ्यूज़ल, इसमें मैंने अक्सर अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ आपने कैसे तैयारी करनी है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता चलूँ। अगर आपने कोर्स को लेके तैयारी करनी है तो पहली तो बात है, आप चैट जीपीटी ओपन करें, उस पर सिंपल लिखें ये मेरा कोर्स है, ये मेरे मॉड्यूल है, ठीक है। और अगर वो मुझसे इंटरव्यू लेने वाला पूछ ले कि ये मैंने कोर्स क्यों चूज़ किया, तो मेरा क्या आंसर बनता है। आप इवन चैट जीपीटी को अपनी प्रीवियस स्टडी बताएं, तो अगर तो आपका जो कोर्स आपने चूज़ किया हुआ है वो प्रीवियस स्टडी से लिंक करता है, तो वो ऑटोमेटिक आपको लिंक करवा के दे देगी। अच्छा, मैंने पीछे ये किया हुआ है, इस वजह से मैंने ये उठाया, मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में है। और बाकी आप उसको मॉड्यूल दें, और सिर्फ मॉड्यूल नहीं देने, उसमें आपने मॉड्यूल का डाटा देना है। और आप वो डिटेल में वीडियो देख लें सिर्फ जो मॉड्यूल को लेके है। क्वेश्चन आंसर वाली उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Interviewer asked if consider any other course, you said yes I consider human resources management in Canada। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। आगे देखते हैं। You stated that you research human resources management in Canada while applying MSc International Business Management in the UK। और ये इनकी बड़ी गलती थी, उन्होंने जो कोर्स दूसरा कंसिडर किया वो बता रहे हैं मैंने कनाडा में कंसिडर किया है, जबकि अप्लाई यूके में कर रहे हैं। तो उसने भी यही बोला है, अगर आपने कोई और कोर्स कंसिडर भी किया तो फिर आप यूके का ही बोलें। पहली तो चीज़ है, इस बात पे आई ना कि मैंने कोई और कोर्स कंसिडर किया है। तो इस चीज़ का भी आपके पास ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए कि मैंने कोई कोर्स और क्यों नहीं कंसिडर किया। आप अपने इंटरेस्ट बता सकते हैं और मॉड्यूल को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। तो बाकी यही इनकी गलती थी, इन्होंने कनाडा का बोला, इनको अगर बोलना ही था तो यूके का बोलना चाहिए था। अब आगे चलते हैं। You were asked how you compared two different courses. You said during research I found on internet that business will give me information. Brother run an import business and I assistant to his business, and this course will help me more business after my course in the UK। फिर उसने पूछा कि आप जब दो कोर्स आपने चूज किए हैं तो उनमें से आप उन दोनों कोर्सेज को कैसे कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन वाले में आपने बताना होता है, अच्छा दूसरे कोर्स में ये मॉड्यूल है, इस कोर्स में ये मॉड्यूल है, और मैं ये चीज़ें सीखना चाहता हूँ। फिर उसको बताना है आपने कि मैं ये चीज़ें क्यों सीखना चाहता हूँ। इन चीज़ों का आंसर आपको वैसे नहीं आएगा, ये चैट जीपीटी से बेहतर आपको कोई चीज़ नहीं बता सकती, आप उधर से हेल्प ले सकते हैं।
अब नीचे उसने लिखा हुआ है दीज वर जेनेरिक आंसर एंड डोंट प्रूव दैट यू हैव कंडक्टेड प्रैक्टिकल रिसर्च ऑन योर स्टडी और इंस्टीट्यूट ऑफ योर चॉइस। इंटरव्यू लेने वाले ने सिंपल ये बोल दिया कि जेनेरिक आंसर है, और उसके बाद आपने कोई रिसर्च नहीं की हुई कोर्स को चूज करने के लिए, इवन यूनिवर्सिटी का भी उसने जिक्र कर दिया। अब आगे चलते हैं। Secondly, when asked how you begin your research in further study, you answered, I did my research online in Google. Following your answer, you were asked what you search in Google. You said, I search about school and country to go for master with the country and then school. The interviewer wanted to know how you knew this course was offered at this university. If you searched the university first, you answered, okay. My brother gave me attestation about his school, so I did search and found they offer the course that I want to, so decided go for UK as a result of your previous statement। अच्छा, इतना पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसने पूछा कि आपने कोर्स की सर्च कैसे की है, मतलब फर्दर स्टडी के बारे में आपने कैसे सर्च की है। तो स्टूडेंट ने बोला मैंने स्कूल देखे हैं और कंट्री देखे हैं। फिर इंटरव्यू वाले ने ये पूछा है कि आपको पहले आपने स्कूल देखे हैं तो आपको कैसे पता चला कि ये जो स्कूल है ये कोर्स ऑफर कर रहा है। तो उसमें स्टूडेंट ने बताया कि मेरे भाई ने मुझे बताया। तो हमने तो ये शो करना होता है कि हमने खुद रिसर्च किया। तो आप इसका तो आंसर ये होता है कि मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, मतलब अपने कोर्स को लेके यूके में, और उधर मुझे डिफरेंट मैंने कोर्स सर्च किया, डिफरेंट यूनिवर्सिटी शो हुई मुझे, और उनमें से मैंने यूनिवर्सिटी की लिस्ट है जो मेरे कोर्स को ऑफर कर रही थी, शॉर्ट लिस्ट की, और फिर शॉर्ट लिस्ट करके उनमें से मैंने एक यूनिवर्सिटी पिक की। और एक यूनिवर्सिटी क्यों पिक की, फिर आपने उसके बोलना है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी का जो कोर्स मॉड्यूल है वो बड़ा अच्छा है। मेन आपने जो अपना फोकस रखना है वो कोर्स मॉड्यूल पे, कोर्स कंटेंट पे। टीचिंग क्वालिटी बाद में आ जाती है, पहले सबसे यही है, कोर्स कंटेंट सबसे महंगी है, इस पे आपने सारी डिस्कशन करनी होती है। तो यहाँ पे भी इनसे भी यही मिस्टेक हुई है। आप जब इस तरह का अगर वो आंसर पूछ भी ले तो आप उससे इस तरह कह सकते हैं कि 2-3 वेबसाइट जो मेन है, जैसे एक मास्टर पोर्टल आपने सुना होगा, आप उसका बता सकते हैं मैंने वहां से सर्च किया, इस तरह आपने बताना होता है। आगे, एज अ रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस स्टेटमेंट, इंटरव्यूअर वांटेड यूनिवर्सिटी डिड नॉट have this course. You said I am interested in study management, and why I was interested in studying GSU because they offer the course. During the interview you were asked why। अच्छा, वो कोर्स को लेके इतना ही था। बाकी अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि आपने कोई और यूनिवर्सिटी कंसिडर किया, तो आपने इसका मर्जी है आपकी, या तो ना बोल लें, वैसे ना नहीं बोलनी चाहिए, हाँ बोलना चाहिए, और फिर बोले मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की थी और उनमें से ये पिक किया, ये पिक क्यों किया, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि कोर्स कंटेंट को लेके इसका बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। बाकी कोशिश करें आप यूनिवर्सिटी अच्छी सी चूज़ करें। अब आगे वाई यूके वाला जो क्वेश्चन इनसे पूछा गया, why you choose to study in UK? You said I like UK because UK is welcoming country. My brother gave me these attestation when came to UK in Stirling। I think इनका भाई जो स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी है उसमें स्टडी करता है। My brother gave me these attestation when he came। Okay, the UK is one of top 5 world of teaching quality। This makes me choose UK। Does not practice segregation also like because is multicultural and diverse nature। I will meet different students from different background। UK, ये देखा रट्टा, यूके वाला सब में रटल गया होता है। तो आप ये आंसर अपना अच्छी तरह प्रूव करें। इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं क्योंकि डिस्कशन काफ़ी लंबी हो जानी है। इंटरव्यू लेने वाले ने रीजन लिखी हुई है, आई वुड एक्सपेक्ट जेन्युइन स्टूडेंट टू रिसर्च द कोर्स एंड फाइंड आउट वी यूनिवर्सिटी ऑफर इट, देन कंपेयर द यूनिवर्सिटी टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। वही जो बात मैंने पहले आपको बोल दी हुई है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट होता है वो पहले कोर्स को सर्च करता है, उसके बाद देखता है कि ये कोर्स किस किस यूनिवर्सिटी में सर्च हो रहा है, और फिर इस यूनिवर्सिटी को उसने क्यों चूज किया, ये प्रॉपर आपने आंसर देना होता है। आगे, आई वुड एक्सपेक्ट अ जेन्युइन स्टूडेंट टू बी एबल टू प्रोवाइड इन द लिस्ट of how they research catalog compared all different options before applying to move to study in different country। The absence of any insight and back answer suggests that you have not carried out adequate research into your chosen course or country। This is further lead me doubt that you are genuinely coming to UK to study। Okay, finally, while discussing your decision to study in UK, you describe your future plan। फ्यूचर प्लान के बारे में इनसे क्वेश्चन हुआ था, उसका भी इसने बनाया। स्टूडेंट ने जवाब दिया था, विल कम बैक टू ज्वाइन माई ब्रदर इन इम्पोर्ट बिजनेस, join him fully part time during my working hours during my study, and when complete will come back to join his business। You were asked how much you will be paid। You said the expected earning, okay, about 1.8 million in naira। शायद ये किसी कंपनी का नाम है। Next, interviewer asked, you know how much you will be paid। You said from the process of the business। Following previous answer, you were asked if you have a job offer। You said the job offer, yes, but I don't have it here।
खैर इस आंसर की मुझे भी नहीं सही समझ आई। तो इसमें आपका आंसर ये बनता है, मैं वापस आऊँगा, वापस आके मैं इन कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, और इन अगर कंपनी में जॉब में अप्लाई करता हूँ तो मैं कौन कौन सी जॉब कर सकता हूँ, उस चीज़ का पता आपको चलेगा आपके कोर्स मॉड्यूल को देख के। आप गूगल पे या तो सर्च कर लें या चैट जीपीटी को भी बोलें कि अगर अगर ये मेरे मॉड्यूल हैं, और इन मॉड्यूल को सीखने के बाद मैं कौन कौन सी जॉब कर सकता हूँ, फिर वो चार्ट लिस्ट कर दें और उसको बताएं कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ और इन कंपनीज में मैं करूँगा। फिर वो आप इवन गूगल पे ये भी सर्च करें कि वो कंपनी आपको, अगर आप जूनियर डेवलप, सारी बात है जूनियर डेवलपर ही आप ज्वाइन करेंगे, तो आपको कितनी देगी पर मंथ या पर ईयर जो पे है। और अगर वो यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है, अच्छा कोई पार्टिकुलर जो जॉब आप करना चाहें तो आप कोई फेवरेट बताएं, जो आपने फेवरेट मॉड्यूल बताया होगा ना, फेवरेट मॉड्यूल को सीखने के बाद आप कौन सी जॉब कर सकते हैं, तो वो ही आपने इधर बतानी है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट आई थिंक इन्होंने सारी रीजन ही लिखी हुई हैं। It is reasonable for a genuine student that wants to study in foreign country to have a plan and aspiration for their own future. You have instead provided very vague and generic answer lacking and any planning and research background. This make me doubt your choice of studying you selected course and being a genuine student. It is not unreasonable to expect a genuine student to have conducted practical research into their proposed study and also the requirement for those study. Language skills are at the core of this, and your inability to answer uncomplicated question has caused serious doubt over your genuineness, uh, over doubt your genuine and a student in general, and your intention to undertake the proposed study in particular. The interviewer the interview is the opportunity to demonstrate that you are fully researched your study as well as benefits of choosing one institution over other. In Your response were vague and lack of evidence of credibility, career planning, or research. It is reasonable to expect a genuine student who is interested in pursuing a postgraduate degree to have a better understanding of this course and strong and a response demonstrate this. The document and information provided with your application combined with the answer you provided at interview do not demonstrate that you have undertaken any meaningful research into your course and educational institution, or that you have a level of knowledge regarding your course content or future job prospects that you would reasonably be expected from someone intending to make significant financial outlay and proposing to spend over a year to another country studying a postgraduate program. This lead to me doubt. अच्छा यही है इसका, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता चलूँ इसमें जो इसने बातें की हैं। पहले तो उसने बताया कि आपने कोई कोर्स को लेके प्रॉपर सर्च नहीं की हुई, जो जेन्युइन स्टूडेंट होता है उसकी कोर्स पे प्रॉपर सर्च की होती है। उसके बाद जेन्युइन स्टूडेंट का ये होता है कि वो इंस्टीट्यूशन के बारे में जो इसने चूज़ किया है उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, जो कि आपकी नहीं थी। और आप यूके आ रहे हैं, मतलब किसी के कहने पे आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए। अब जैसे इसने बार बार अपने ब्रदर का बोला है, तो वो भी इसने डिस्कस किया हुआ है कि किसी के कहने पे आप को नहीं आना चाहिए, बल्कि खुद रिसर्च करनी चाहिए। उसके अलावा जो मेन बात हुई है कि आपका जो फ्यूचर प्लान है उसके बारे में भी आपको नहीं पता, आपका क्या जॉब रोल होगा उसके बारे में भी नहीं आपको पता। तो यही है सारे क्वेश्चन, इन रिफ्यूजल लेटर को देख के सीखें और आप इन आंसर से बचे। बाकी एक और मेरे पास रिफ्यूजल लेटर आया, वो आज ही आया, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई आपकी फर्दर क्यूरी हो वीज़ा टाइमलाइन को लेके या इंटरव्यू पे किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, या तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।